दोस्तों, आज हमारे साथ राजेश प्रसाद जी हैं और राजेश प्रसाद जी आए हैं बिहार से। आपकी जो समस्या थी वो जो है ना, काफी लोग ऐसी समस्याएं लेकर के आते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो आपके साथ भी हो सकता है। अक्सर ये लापरवाही से हो जाता है क्योंकि हम सबको उसका इतना ज्ञान नहीं होता। देखिए, सब कोई दांत के डॉक्टर तो है नहीं, तो हमको उतना ज्ञान नहीं होता। अक्सर हम गलती करते हैं कि अगर हमारे पीछे की एक या दो दाढ़ जो है हमारी निकल गई है तो हम क्या करते हैं कि उस लापरवाही कर देते हैं कि बाकी दांत हमारे चबाने के लिए क्या फर्क पड़ता है। ऐसे आपकी भी पीछे की दोनों तरफ की दो दो दाढ़ें निकल गई थी। आपने सोचा ठीक है, काम चल रहा है तो अभी देख लेंगे, लगवा लेंगे। उससे जो है ना क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर उसको करने वाला हूं, आपको ध्यान से आप सुनिएगा। अगर हमारी पीछे की दाढ़ नीचे की या ऊपर की निकल गई, मान लीजिए नीचे की निकल गई, तो अक्सर हम सोचते हैं कि आगे के दांत हमारे चबाने के लिए हैं, कुछ 10 दांत भी हैं तो उनसे हम चबाते खाते रहेंगे और हमारा काम जो है चलता रहेगा। ऐसा होता नहीं है। जब वो दाढ़ें आपकी निकल जाती हैं तो उसके दुष्प्रभाव क्या आते हैं ये तो हम सब जानते हैं कि दाढ़ निकलने के बाद में उस हड्डी का इस्तेमाल नहीं होता तो धीरे धीरे एक तो सिमटती जाती है, हड्डी पिचक जाती है, मसूड़ा पिचक जाता है, आगे दांत लगाने में बहुत परेशानी आती है, खासकर इम्प्लांट द्वारा दांत लगाने में। निकालने लगाने वाले दांत तो वैसे भी नहीं टिकते हैं और क्योंकि पीछे दांत नहीं होता सपोर्ट के लिए तो ब्रिज वैसे भी नहीं लगा सकते, तो कोई इम्प्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और इम्प्लांट लगाने में इम्प्लांट के डॉक्टर को बहुत परेशानी आती है क्योंकि हड्डी नहीं बचती। एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि नीचे दांत अगर नहीं है तो ऊपर के दांत धीरे धीरे नीचे लटक आते हैं, तो वो जगह को घेर लेते हैं और जो है ना आपके दांत लगाना मुश्किल हो जाता है। कई दफा हमें यह भी करना पड़ता है कि ऊपर के दांत भी हटाने पड़ते हैं और उनमें भी इम्प्लांट लगा करके नए दांत जो है लगाने पड़ जाते हैं क्योंकि आपका जो बाइट प्लेन है वो पूरा बिगड़ जाता है। एक और समस्या क्या होती है, क्योंकि पीछे दाढ़ें नहीं होती, दाढ़ें हमें चबाने के लिए भगवान ने दी हैं और आगे के दांत काटने के लिए दिए हैं। तो जब पीछे की दाढ़ें नहीं होती, मान लीजिए आपकी 4 दाढ़ें निकल गई तो अपोजिट जो 4 दाढ़ें वो भी बेकार हो गई क्योंकि चाकी के दोनों पार्टों से ही आप जो है ना पीस सकते हैं, चबा सकते हैं। तो वो आप समझ लीजिए 4 दाढ़ें नहीं है, इसका मतलब आप 8 दाढ़ें आपकी खराब हो गई। अगर मुंह में से 8 दाढ़ें आपके काम नहीं आ रही तो लोड जो है आगे के दांतों पर आ जाता है। आगे के दांतों से हम काटना और फिर चबाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से आगे के जो दांत हैं बहुत तेजी से घिसते हैं। काफी लोगों की देखा होगा कि दांत धीरे धीरे घिस घिस के बिल्कुल आधे रह जाते हैं या बिल्कुल मसूड़ों में मिल जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम एट्रीजन। और एट्रीजन की वजह से फिर उनकी नसें खुलने लग जाती हैं, इनेमल पूरा चला जाता है। काफी लोग दर्द परेशानी में फिर जूझते हैं या फिर उन दांतों को भी निकलवा के पूरा मुंह का फिर उन्हें इम्प्लांट करा के दांत लगवाने पड़ जाते हैं। तो ये स्थिति पैदा ना होने दें। तो आपके भी यही हुआ कि पीछे की दाढ़ें निकल गई, आपने समय रहते नहीं लगवाई, आगे के दांतों से चबाने लग गए, आगे के जो दांत हैं वो पूरे के पूरे जो है ना इनके घिस गए। एक और समस्या इससे होती है, जिन लोगों के आगे के दांत घिस जाते हैं, काफी लोगों को आप नोटिस करेंगे जो टोबैको च्यूअर है, पान मसाला खाने वाले हैं या जिनको एट्रीजन की हैबिट है या पीछे की दांत निकल चुकी है आगे के दांतों से चबा रहे हैं, उनको देखेंगे कि उनका मुंह पिचक जाता है। जब दांतों की अगर हाइट आपकी कम हो जाएगी तो ये वर्टिकल जो डायमेंशन है वो कम हो जाती है। जब कम हो जाती है, जैसे बड़े बूढ़े लोगों का बिना दांतों का जैसे लुक होता है, वैसे करीब करीब आपका लुक होने लग जाता है। तो आपकी जो है ना शक्ल जो सूरत है ना वो भी खराब होने लग जाती है। आपकी जो चेहरा मोहरा है वो एक बुढ़ापे की तरफ जो है जाने लग जाता है। तो दांतों की हाइट, पूरे दांत रखें, दांतों की हाइट प्रॉपर रखें। तो ऐसे केसेस में फिर ये होता है या तो फुल माउथ इम्प्लांट करने होते हैं या उन दांतों पर फिर कैप लगाने होते हैं। तो आपका भी हमने फिर यही हमें करना पड़ा कि जैसे हमने पीछे की दाढ़ लगाई तो हमें इम्प्लांट लगाने में भी काफी मुश्किल आती है ऐसे केसेस में क्योंकि हड्डी नहीं बचती। तो हम हमारे पास एडवांस तकनीक है, दूसरे डॉक्टर मना कर देते हैं तो हम एंगल करके इम्प्लांट जो है ना नर्व को बाईपास करके इम्प्लांट लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, वो तो इसके से काम हो जाए। लेकिन जब दांतों की हाइट नहीं मिलेगी, ऊपर के दांत इनके लटक के नीचे आ गए, तो फिर ये पाया कि इसमें तो दांत बिठाने के लिए जगह नहीं है। तो फिर क्या किया, आगे के इनके दांतों पे सब पे कैप लगाई, बाइट उठाई और फिर जो है ना पीछे जो है प्रॉपर एक नॉर्मल जो प्लेन होता है, जैसा इनका करीब 15 साल 20 साल पहले रहा होगा, जो चेहरा रहा होगा वैसा चेहरा इनका हो गया। वो फिर दांत लगाए और फिर जाकर के पीछे दांत लगाई, तब इनका चबाना खाना प्रॉपर तरीके से हुआ। ये क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक तो ये होता है कि हम अपनी गलती करके सीखें और दूसरा होता है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का माध्यम से यही होता है कि लोगों को ये जागरूक करना
कि आपका अगर पीछे की दाढ़ कोई गिर गई है तो ये ना सोचें कि एक दाढ़ गिर गई, पीछे दिख तो रहा नहीं, आगे के दांतों से काम चल ही रहा है, ऐसा ना सोचें। आगे जो आपका केस है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये उसी तरीके से है कि कार के अगर एक आपका टायर बुरी तरह से घिस गया है तो उस कार को चलाते ना रहें, उस टायर को बदलवाएं। नहीं बदलवाएंगे तो आपके कार का पूरा व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, प्लस आपके बाकी 3 बचे हुए टायर भी बहुत तेजी से घिस जाएंगे। तो इसीलिए ये जो बैलेंसिंग है हमारा, जैसे कार का बैलेंसिंग होती है इसी तरीके से बाइक की बैलेंसिंग होती है, इसी तरीके से हमारे नीचे के जबड़े को मांसपेशियां चलाती हैं और वो बैलेंस करके रखती है। तो बेहतर है कि जैसे ही कोई एक दाढ़ भी आपकी गिरती है या फिर कभी कभी आसपास के जो दांत हैं उस स्पेस में झुक जाते हैं, और झुकने की वजह से मैं कई वीडियोज में कवर कर चुका हूं, वो दांत झुकने की वजह से नीचे के दांतों का, ऊपर के दांतों का जो बढ़ाव है वो बिगड़ जाता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो आपका जो है ना स्ट्रेस पूरा का पूरा इस टेम्परामेंट में जॉइंट पे जाता है। और अक्सर लोग ये शिकायत करते रहते हैं, कान के पास मेरे दर्द होता है, क्लिकिंग की साउंड आती है, टक टक की आवाज आती है जब मुंह खोलते बंद करते हैं, और हमारे यहां पे दर्द होता रहता है। काफी लोग सर में दर्द की भी शिकायत करते हैं। तो ये सब परेशानियां काफी परमानेंट रूप ले लेती हैं, बाद में बहुत मुश्किल होता है उनको दोबारा रिवर्ट करना। तो हमेशा ध्यान दें, नीचे दांत, ऊपर दांत, 14 दांत, 28 दांत स्वस्थ रखें, प्रॉपर रखें, पूरे नंबर में रखें, और जो है ना उनसे अच्छे तरीके से चबाते रहें। अब जो हमने बात बोली है वो राजेश जी पे आते हैं। राजेश जी बताइए, जो हमने बोला है वो बिल्कुल एकदम सत्य है, आपने ऐसा ही फील किया? जी सर, 100% एकदम सही है। तो आपने क्या है पीछे की, अब आप थोड़ा बताइए कि आपने पीछे की जो दाढ़ें हैं वो कब निकलवाई थी? सर वो 8-10 साल पहले हम निकलवाए थे। अब वो निकलवाई, और निकलवाने के बाद में आपने ये पाया ऊपर के जो दाढ़ हैं वो सारी की सारी खिसक के आपकी नीचे आ गई। सब नीचे आ रहा, सामने वाला जितना भी दांत था सब घिस गया था, 50% घिस गया था, जिससे खाने में हमको बहुत तकलीफ होती थी। 10 मिनट की जगह पर हम आधा घंटे में खाना खाते थे। और जो है ना ऊपर पीछे की दाढ़ लटकाई, प्लस नीचे का मसूड़ा, हड्डी सब काफी नीचे चला गया था। तो जो है ना वो इम्प्लांट लगाने में भी तकलीफ होती है, फिर दाढ़ लगाने में तकलीफ होती है। जो काम आसानी से हो सकता है वो काम कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ज्यादा खर्चे में होता है, ठीक है, परेशानी में होता है। तो उससे अच्छा है कि अपना समय रहते करा लें। अब बहरहाल हमने आपके इम्प्लांट लगा के दांत लगा दिए पीछे, आगे के सब दांतों पे आपने कैप लगा दी। अब चबाना खाना कैसा रहा? बहुत अच्छा। हम गए थे तो उधर चपाती भी खाए, हाँ, फल भी के, फल में हम लोग सेव खाए, हाँ, फिर से पपीता खाए। हाँ। हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। कि मैंने जो पहले आधा घंटा में खाते थे अब समझिए कि 10 मिनट में हम बहुत तेजी से खा लिए। और चेहरा मोहरा अच्छा लगा? बाइक चेहरा पहले से बहुत मैंने हमको अच्छा फील लग रहा है। हाँ। किसी प्रकार की मैंने समस्या हमारे पास सब समझिए कि नहीं है। नहीं। अच्छा, कोई किसी तरीके का इम्प्लांट में दर्द परेशानी किसी तरीके का कुछ लेके जा रहे हैं? सब सही है? सब सही है। चबाने में कोई दर्द? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। पहले हमको इस मालूम नहीं था, यदि पहले भी मालूम होता तो पहले ही हम लगा लेते, जिसके कारण हमको इतना हमारा दांत जो घिस गया जी, चाहे ऊपर का दांत जो घिस कर नीचे आ गया। हाँ। तो दूसरे आदमी से हम यही कहेंगे कि ऐसा गलती दूसरे आदमी कभी मत करे, जैसा कि हमारे साथ हुआ है। ऐसा बहुत आदमी के साथ परेशानी हो सकता है बिना समझे हुए। हमको ये भी इसके पहले ज्ञान नहीं था। हमने सर का वीडियो देखा और तब यहाँ पर आया, तो बहुत अच्छा तरह से हमारा यहाँ पर इलाज हुआ। और आज हमको संतुष्टि हुई है कि 2 रुपया ज्यादा से ज्यादा लगे, मैंने संतुष्टि एकदम जरूरी है। जरूरी है, 2 रुपए ज्यादा लगे लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। तो ये है। और क्योंकि जैसा आपने बोला, क्योंकि आपको आइडिया नहीं था, और ऐसे इन वीडियो का माध्यम यही होता है, इन वीडियो के माध्यम से कि लोगों को जानकारी मिले। लोगों को, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया है कि हम डेंटिस्ट हैं, अब मरीज तो बेचारे डेंटिस्ट नहीं है, उन्हें तो नहीं पता है कि अभी मेरे मुंह में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो दंत चिकित्सक भी देखते हैं, जो वीडियो हमारे देखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं, अगर एक दांत उनका उखड़ा हुआ है, 2 दांत उखड़ा हुआ है, फोर्स न करें, उनको जागरूक करें कि भैया ये दांत आप यहां नहीं, कहीं भी जहां ठीक लगे इसको लगवा लीजिएगा, इसको ऐसे मत छोड़िएगा, इससे बहुत दुष्प्रभाव होंगे। आसपास के दांत झुकेंगे, ऊपर के दांत नीचे आएंगे, और आपको जो है ना आगे जाकर के तकलीफ होगी। तो लोगों को जागरूक करें, और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि सब लोग जागरूक हों। और ये थोड़ा सा देखिए, 1 दांत 2 दांत आपका गिरा, आप सोचें लाइफ निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे। जितना लेट करेंगे, ये घर जैसा है, आपको दिख रहा है कि मेरे घर में प्लास्टर गिर रहा है, मेरे फर्नीचर में दीमक लग रहा है, ठीक है, कोई पिलर है वो हिल रहा है, तो आप उसको आंख बंद कर लेंगे ना, तो आगे जो है ना आपके लिए बहुत तकलीफ दे हो जाएगा। उसको जितनी जल्दी रिपेयर करा लेंगे तो उतना ही आपका कम खर्चे में, और आगे के लिए वो आपका घर
बेहतर बना रहेगा। तो यही है, कोई भी बॉडी में जो भी डैमेज होता है तो वो जो है ना आप जितना लेट करेंगे उतना जो है खराब होता जाता है। तो लेट ना करें। आपको पता नहीं था, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि सबको ये पता पड़े कि दांत अगर एक भी गिरा है, चाहे पीछे की दाढ़ है, उसको तुरंत लगाएं, इम्प्लांट द्वारा लगवाएं और अच्छे से खाएं चबाएं। राजेश जी, इधर बाकी और कोई किसी तरह की शिकायत तो नहीं है? सब स्टाफ का रहने सहने का सब ठीक रहा? नहीं, कोई शिकायत सर नहीं है। हम इतना दिन रहे, हमको बगल में जैन धर्मशाला भी मिला, इतना सस्ता में 300 रुपये मात्र, हम 5 दिन से रह रहे हैं। दूसरी जगह जाते हैं होटल में तो हजारों रुपये में नहीं होता, बहुत नजदीक में, वहां से पैदल भी हम आ जाते हैं। हाँ, तो सब सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधाएं, सब सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं, और हर तबके के इंसान के लिए। कोई रहना चाहे तो 5 स्टार होटल्स भी हैं, कोई चाहे तो धर्मशालाएं भी हैं, मीडियम होटल भी हैं, सुरक्षित भी है। आप तो बिहार से आते हैं, बिहार से हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं, और जो है ना बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह से आते हैं, दिल्ली, मुंबई, सब जगह आपने देखा ही होगा। लेकिन ये है कि सब लोग अपना जो है ना कोई शिकायत नहीं करते कि इधर कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है या कुछ नहीं है। बाकी ताजमहल भी घूम लेते हैं लोग, इधर उधर घूम लेते हैं, अच्छा भी लगता है और ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो ये है। तो राजेश जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, खूब खाइए, चबाइए। इन दांतों से ये क्या खा सकते हैं? दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद सब खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। मेंटेनेंस में काफी लोग कहते हैं कैसे मेंटेन करेंगे? कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रश करना है। जो टूथपेस्ट और ब्रश जो आप नेचुरल दांतों को साफ करने के लिए करते हैं, उन्हीं से ब्रश करना है और खाना चबाना, बस। कहेंगे किसी भी मैंने पेशेंट के लिए यदि दांत एक भी खराब होता है, चाहे 2 भी खराब होता है, तो उसको तेजी में करा लेंगे। तो एक तो 2 दांत के चलते आपका बहुत से दांत नुकसान हो सकता है। चलिए, आपका धन्यवाद, आपने अपने व्यूज दिए, अपनी जो परेशानी बताई, क्योंकि देखिए हाँ वाकई ऐसा नहीं, हमको यहाँ पर सर बहुत संतुष्टि मिली। इसके पहले भी ये कराए थे, ब्रिज कराए थे मैंने, कोई भी सक्सेस वहां पर नहीं हुआ। लास्ट में हमको यहाँ पर वीडियो आपको देखकर, नहीं तो पहले भी 8-10 साल काम करा लेते, हमको मालूम नहीं था। चलिए, और अब ये है कि आपका काम अच्छा हो गया। परिवार में जो बाकी व्यक्ति खाते हैं वो सब ये खाना खा सकते हैं। तो ठीक है, आपका धन्यवाद। खूब खाइए, चबाइए, मस्त रहिए।